हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। वेलकम ऑल ऑफ यू। हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे डिटर्मिनर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से जुड़िएगा और क्लास को यदि आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। और पाथफाइंडर एकेडमी हमारे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसकी जो भी नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली आपको मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हम ये मानते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी बताया जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और पूरी संभावना है कि इसके बाहर जो है वह कुछ भी आना नहीं है। आपके इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो आपको हमारे साथ में बना रहना और पूरी यह हम हमारी जो पूरी एमसीक्यूज की सीरीज है, पीवाईक्यूज की सीरीज है, इस पूरी सीरीज में हमारे साथ बने रहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चंस की इस सीरीज को। यस, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर हमारा यह यहां से 1 स्टार्ट होता है। राजीव हैज डैश स्किल, ही डज नॉट शो डैश लव टू हिज मदर। राजीव हैज डैश स्किल। देखिए दो ब्लैंक्स आपके पास यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस जो हैं वह हर ऑप्शन में दे रखे हैं। यहाँ पर एनी, सम एनी, मैनी एनी, मच एनी। हमें हर डिटर्मिनर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी बहुत ही आवश्यक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन से गिवन ऑप्शन उसमें हम क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन हम चूज करके भर पाएंगे। राजीव हैज डैश स्किल। देखिए स्किल जो नाउन है, स्किल नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ मैनी तो आ नहीं सकता है, मच जरूर आ सकता है। राजीव हैज मच स्किल। देखिए मच स्किल जो है इसका यहाँ पर मीनिंग नहीं निकलता है। राजीव हैज सम, यहाँ पर सम जो होता है मच भी अनकाउंटेबल के साथ में आता है, और सम जो है वह काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ में आता है। तो यहां पे हम सम, राजीव है सम स्किल, राजीव के पास कुछ स्किल है, कुछ योग्यता है। तो कुछ योग्यता के अर्थ में जो है वह सम यहां पर आएगा। राजीव हैज मच स्किल, यह सही नहीं होगा। राजीव हैज मच स्किल का मतलब राजीव के पास बहुत ज्यादा योग्यता है। ही डज नॉट शो डैश लव टू हिज मदर। उसे वह अपने मां के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाता है। राजीव हैज सम स्किल, यहां पे सम स्किल। राजीव हैज मच स्किल की भी संभावना है क्योंकि मच भी जो है वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है। हम सेकंड ऑप्शन जरूर देखेंगे। ही डज नॉट शो डैश लव टू हिज मदर। नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, ये एनी फर्स्ट में आ नहीं सकता है, कैंसिल कर दिया। मैनी फर्स्ट में आ नहीं सकता, हमने कैंसिल कर दिया। बी और डी में फाइट बचती है आपकी। बी और डी में पहले में सम है, मच है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ब्लैंक में हमारा मच भी आ सकता है, हमारा सम भी आ सकता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड में दोनों में ही क्या है, एनी है। तो दोनों ही ऑप्शन के यहां पर बी और डी दोनों ही ऑप्शन के होने की संभावना है। देखिए हमने यहां पर जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि जिनमें ऑप्शन पहले से ही दे रखे हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस में मैंने जो कुछ दो ऑप्शंस जहां पर सही होने की पॉसिबिलिटी है वह ऑप्शंस भी मैंने यहां पर आपके लिए लिए हैं ताकि हम उसको डिस्कस कर सके। हम उसको प्रॉपर्ली हम उसके बारे में डिस्कस करके हम कौन सा ऑप्शन जो है प्रायोरिटी में या बिल्कुल सही आना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करके हम क्या कर सकें, हम उसको करेक्ट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर राजीव है सम स्किल, राजीव के पास कुछ स्किल है, यह भी बन सकता है। राजीव हैज मच स्किल, राजीव के पास बहुत ज़्यादा स्किल है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ही डज नॉट शो एनी लव टू हिज मदर, वह अपने मदर के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर जो है मच भी मीनिंग के अकॉर्डिंग सही बैठता है, सम भी मीनिंग के अकॉर्डिंग सही बैठता है। लेकिन राजीव के पास कुछ स्किल है इसलिए नहीं दिखाता, राजीव के पास ज़्यादा स्किल है इसलिए वह शो नहीं करता है। तो मच वाला जो है थोड़ा सा जो है अपर हैंड है मच का, और सम जो है वह भी ऐसे करेक्टली है। मेरे हिसाब से दोनों बी और डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल नहीं देने चाहिए। इस तरह का ऑप्शन जो है साथ में नहीं होना चाहिए, नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन जो है आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आता है तो मच और सेकंड ऑप्शन में एनी आपका आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस एनी जो है वह भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण क्या है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण एनी कुछ के अर्थ में वह अपने
माँ के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाता है। तो कोई नहीं कुछ नहीं के अर्थ में जो है एनी यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण आएगा। तो डी ऑप्शन या डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्योंकि बाद के दोनों ऑप्शन जो है वो दोनों में ही सेम है। मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो ये होता, या यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो डेफिनेटली ये सम वाला जो था यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन था। क्लियर है? मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम देखते हैं शी आस्क्ड मी फॉर डैश मनी बट आई डिड नॉट हैव डैश। शी आस्क्ड मी फॉर सम मनी, यहाँ पर सम मनी होना चाहिए। देखिए मनी अनकाउंटेबल है, मनी कैसा नाउन है? मनी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ पर जो डिटर्मिनर आएगा वह भी अनकाउंटेबल नाउन का आना चाहिए। शी आस्क्ड मी फॉर दैट मनी, दैट मनी का तो मीनिंग निकलता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वह कैंसिल हो जाएगा। शी आस्क्ड मी फॉर एनी मनी, एनी जो है वह इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। शी आस्क्ड मी फॉर दैट मनी, दैट भी जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर शी आस्क्ड मी फॉर सम मनी बट आई डिडंट हैव एनी, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, एनी। ठीक है, तो यहाँ पर सम भी प्रॉपर आ रहा है और सेकंड में एनी भी प्रॉपर आ रहा है। सो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है सम आ रहा है और कुछ के अर्थ में, कुछ पैसा है, लेकिन शी आस्क्ड मी फॉर सम मनी, उसने मुझसे कुछ पैसा मांगा लेकिन मैं उसे कोई दे नहीं, लेकिन मेरे पास कोई पैसा है नहीं, तो नहीं के अर्थ में नेगेटिव सेंटेंस में एनी आ जाएगा। इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डैश एग्स आर देयर इन द बास्केट, बास्केट में कितने एग्स हैं? देखिए यहाँ पर हमारे पास काउंटेबल प्लूरल, यहाँ पर क्या आ रहा है? काउंटेबल प्लूरल नाउन आ रहा है। काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए मैनी भी आता है, सही है। हाउ एग्स, इंट्रोगेटिव के लिए एनी भी आ सकता है। हाउ एनी एग्स, हाउ एनी एग्स तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी गलत है और मीनिंग भी प्रॉपर नहीं निकलता है, तो कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच एग्स, मच तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है, यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउन है, मच कैंसिल हो जाना चाहिए। हाउ द एग्स, हाउ द एग्स तो होता ही नहीं है। हाउ मेनी एग्स, ठीक है, काउंट दिखाने के लिए मैनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उसमें मैनी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मेनी एग्स आर देयर इन द बास्केट, बास्केट में कितने एग्स हैं? नंबर पूछता है, क्या पूछता है? यह मैनी जो है वो नंबर बताता है। और यहाँ पे क्वेश्चन था, यस, क्वेश्चन नंबर 5, आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर टी, आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर टी। टी, टी है यहाँ पर, टी के पहले ही डिटर्मिनर दे रखा है, लेकिन एक और डिटर्मिनर आ सकता है। ठीक है, दो डिटर्मिनर एक नाउन के लिए आ सकते हैं। यह अनकाउंटेबल नाउन है, यह कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण एनी, आई वुड लाइक टू हैव एनी मोर टी, ठीक है, सम तो आ सकता है, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर टी, मैं थोड़ी और चाय लेना पसंद करूंगा, सम आ सकता है। एनी, एनी नहीं आ सकता है। मच, आई वुड लाइक टू हैव मच मोर टी, मच यहाँ पर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सही नहीं बैठता है। मैं आई वुड लाइक टू हैव मच मोर, मच और मोर दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, इस कारण से ये मच जो है वह भी कैंसिल हो जाता है, मच मोर नहीं आ सकता है। ठीक है, सम मोर जरूर होता है, सम मोर वाटर, सम मोर टी, सम मोर कॉफी, ऐसा हो सकता है। नॉन ऑफ एबो, नहीं, नॉन ऑफ एबो नहीं होगा, क्योंकि ए ऑप्शन जो है दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर टी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंजू केम डैश देन आई, अंजू केम डैश देन आई, लेटर, यहाँ पर लेटर, 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 लेटेस्ट, लास्ट, ठीक है, मतलब बाद में के अर्थ में, मतलब अंजू मेरे बाद आई, अंजू मेरे बाद में आई। देखिए यहाँ पर 3 फॉर्म बनती है, 3 फॉर्म यहाँ पर बनती है, लेटर और लेटर। अंजू मेरे बाद में आई, लास्ट, अंजू लास्ट में आई, तो यहाँ पर देन नहीं आना चाहिए था। अगर यह सुपरलेटिव डिग्री आती तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव का यह जो वर्ड है वह देन नहीं आता, तो यहाँ पर ये देन क्या हो जाएगा? कैंसिल, लास्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेटेस्ट, लेटेस्ट भी जो है वह बिल्कुल न्यूएस्ट, न्यूएस्ट के लिए काम में आता है। लेटेस्ट का मतलब न्यूएस्ट, बिल्कुल आधुनिकतम, नवीनतम, तो यहाँ पर नवीनतम के अर्थ में भी नहीं आएगा। अब देखिए दोनों, यह जो कंपैरेटिव डिग्री है इन दोनों के बीच में देखिए LATER, LATER, लेटर जो है उसका भी मतलब बाद में है, क्लियर है, और लेटर, यहाँ पर लेटर जो है इसका भी मतलब बाद में है, लेकिन ये जो लेटर है यह क्रम के लिए, फॉर पोजीशन, ये किसके लिए आता है?
फॉर पोजीशन, पोजीशन दिखाने के लिए आता है। और यह लेटर जो है वह आपका समय, फॉर टाइम, यह किसके लिए आता है? फॉर टाइम, टाइम के लिए आता है। तो अंजू मेरे बाद में आई, इट मीन्स अंजू जो है वह मेरे बाद में, मेरे कुछ समय बाद आई। टाइम को दिखाना है यहाँ पर, तो टाइम को दिखाने के लिए यह जो लेटर है वह सही आएगा, यह काम में आएगा। डबल टी का जो लेटर है वह पोजीशन को, ठीक है, जैसे ये लेटर जो है पोजीशन को दिखाने के लिए किस तरह से आ सकता है, हम बात करते हैं यहाँ पर। बिटवीन द टू बुक्स, बिटवीन द टू बुक्स लेटर इज यूजफुल, ठीक है। इन दो किताबों में से जो बाद वाली किताब है, जो बात की है, क्रम में बात की, ठीक है, यहाँ पर क्रम में बात से मतलब है बाद वाली जो किताब है वह क्या है? यूजफुल है। तो यहाँ पर उस क्रम के लिए हमने क्या काम में लिया? यहाँ पर लेटर काम में ले लिया। यहाँ पर LATER, समय से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो है क्या आ रहा है? स्थान के लिए आ रहा है। और समय के लिए जो लेटर आता है इसके बाद हमेशा क्या आएगा? इसके बाद हमेशा देन, कंपैरेटिव डिग्री का देन आएगा। अंजू केम लेटर देन आई केम, ऐसे भी हो सकता है, अंजू केम लेटर देन आई केम, अंजू मेरे बाद में आई। तो समय को दिखाने के लिए क्या आ जाएगा? बाद में। देयर इज डैश टी इन द पॉट बट देयर इजंट एनी मिल्क। देखिए यहाँ पर पहले से ही मैंने एनी, बट देयर इजंट एनी मिल्क, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, एनी अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑटोमेटिक जो पता लग जाता है एनी आना चाहिए। लेकिन हम फिर भी ऑप्शन पे देख लेते हैं। देयर इज डैश टी, टी अनकाउंटेबल है, टी कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम आता है। फ्यू तो जो है केवल काउंटेबल के साथ में आता है, कैंसिल कर दो। आई देयर इज एनी टी इन द पॉट, एनी तो यहाँ आएगा ही नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी जो है वह अलग तरीके से आता है। एनी जो है वह कुछ के अर्थ में कोई चॉइस करने के लिए आ सकता है, या सम के अर्थ में जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी आता है। लेकिन यहाँ इस तरह का कोई चॉइस का या सम वाला कोई अर्थ मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। डी द फ्यू, देयर इज द फ्यू टी, द फ्यू टी भी जो है, फ्यू तो जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, तो ये ऑटोमेटिक जो है मीनिंग, और हमने मीनिंग और इसका जो यूज है इन डिटर्मिनर्स का, उसके बेस पे हमने क्या किया? हमने उसके बेस पे यहाँ पर ये तीन ऑप्शन को क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। देयर इज सम टी इन द पॉट, पॉट में कुछ चाय है, बट देयर इजंट एनी मिल्क, लेकिन दूध नहीं है। तो ये सम और एनी जो है वो परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। नॉट डैश देन 5 किलोज ऑफ घी वॉज यूज इन द सैक्रेड फायर, ठीक है, 5 किलो से ज्यादा जो घी है उसकी पवित्र आग में, ठीक है, आग के अंदर उससे ज्यादा घी की आवश्यकता नहीं है। तो या उससे कम की आवश्यकता नहीं है, उतना तो चाहिएगा। यहाँ पर लेस दे रखा है, मतलब लेस दे रखा है, इसका मतलब उससे कम की जो है, जो कम से कम 5 किलो तो चाहिएगा ही, है ना। तो यहाँ पर नॉट आ गया है, नॉट डैश देन 5 किलोज ऑफ घी वॉज यूज्ड। देखिए यहाँ पर फ्यूअर, फ्यूअर जो है देन आया यहाँ पर, 5 किलो से कम नहीं, ठीक है, नॉट लगा हुआ है, 5 किलो से कम नहीं। तो ये जो फ्यूअर है, यह फ्यूअर तो जो है काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, ठीक है दोस्तों, यह काउंटेबल नाउन के साथ में आता है। अब यहाँ पर 5 किलोज, यहाँ पर ये काउंटेबल दिख रहा है, लेकिन हम इसके बारे में कैसे ये अनकाउंटेबल है ये बात करता हूँ मैं। लेसर, नॉट लेसर देन 5 किलोज, यहाँ पर लेसर 5 किलो से कम नहीं, नॉट लेस देन, ठीक है, लेस देन। देखिए दो तरह की डिग्री बनती है, मैं बता देता हूँ आपको, लिटिल, लेस और लेसर, ठीक है। यहाँ पर यह लेस जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, लिटिल, लेस, और यहाँ पर लास्ट, और यहाँ पर लेटेस्ट, नहीं यहाँ पर लास्ट और ये भी लास्ट, ठीक है। इस तरह से लिटिल की 3 डिग्री बनती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और यह सुपरलेटिव डिग्री, यह 3 डिग्री बनती है। देखिए यह जो लेस है, यह लेस मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी को शो करने के लिए काम में आता है कंपैरेटिव डिग्री में। और यह लेसर जो है वह कम के अर्थ में, इसका भी मतलब कम के अर्थ में है, लेकिन मात्रा के अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटी, जब भी
कम की बात आती है तो उसमें यह लेसर, जब मात्रा की बात आएगी, जब क्वांटिटी की बात आएगी, तब क्या होगा, तब यह लेस काम में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, यह काम में आएगा। तो हमको यहाँ पर लेस देन 5 किलोज ऑफ घी, 5 किलोज ऑफ घी क्या है, क्वांटिटी है, मात्रा है, क्या है, 5 किलोज ऑफ घी क्या है, क्वांटिटी है, मात्रा है। तो हमें ये वाला लेस काम में लेना है जो कि क्वांटिटी को शो करता है। क्वांटिटी को शो करने वाले कम, यहाँ इसका मतलब भी कम है, इसका मतलब भी कम है, लेकिन क्वांटिटी को शो करना है तो क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फ्यूअर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल के साथ आता है। मैं बताता हूं फ्यूअर कैसे कैंसिल। अब लेस, लेस जो है मैंने बता दिया, यहां पर ये वाला लेसर नहीं आएगा, क्वांटिटी को शो करने वाला लेस आएगा। ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरे ऑप्शन पे हम चर्चा करेंगे, नॉट एनी देन 5 किलोज। एनी तो जो है वह क्या है, एनी तो जो है वह किसी भी, एनी जो है वह किसी भी जो केस में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग एनी नहीं। नॉट एनी देन 5 किलोज, ठीक है, 5 किलो से कोई नहीं, ऐसे मीनिंग नहीं निकलता है। मीनिंग के हिसाब से एनी जो है नहीं आएगा, भले ही सेंटेंस नेगेटिव है। अब लेसर, इस लेस की नॉट फ्यूअर देन, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये फ्यूअर भी जो है यहाँ पर सर फिट बैठ सकता है, फ्यूअर भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन देखिए फ्यूअर जो है वह काउंटेबल नाउन के साथ में आता है। किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ में आता है। और यहाँ पर 5 किलोज ऑफ घी, यह हमारा पूरा नाउन है, ठीक है, नाउन फ्रेज है, यह क्या है, पूरा नाउन फ्रेज है। और यहाँ पर यह जो है, यह वर्ड जो है हेड वर्ड है और यह अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा है, घी जो है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। भले ही उसकी मात्रा को दिखाने के लिए 5 किलोज आया है, ठीक है, 5 किलोज यहाँ पर उसकी मात्रा को दिखाने के लिए आया है, लेकिन घी जो है हेड वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल है। इस कारण से क्या आएगा, इस कारण से क्या आएगा, आपका यह लेस आएगा, ठीक है। यह फ्यूअर जो है वह काउंटेबल प्लूरल के साथ में आता है, जबकि यहाँ पर हेड वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल, ठीक है, और लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्वांटिटी दिखाने के लिए लेस। नॉट लेस देन 5 किलोज ऑफ घी, है ना, 5 किलो से कम घी की आवश्यकता, मतलब 5 किलो तो कम से कम चाहिएगा। नॉट लेस देन 5 किलोज ऑफ घी वाज यूज्ड इन, 5 किलो से कम घी जो है वह कम काम में नहीं आएगा, मतलब 5 किलो से ज़्यादा ही आएगा या कम से कम 5 किलो आएगा। इस तरह से लेस आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूअर जो है, फ्यूअर भी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में काम में आता है, लेकिन आगे आना चाहिए हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन हमारे पास आगे आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश मनी ही सेव्ड वाज स्पेंट इन हिज डॉटर्स मैरिज। डैश मनी ही सेव्ड, जो भी पैसा, ठीक है, लिटिल, छोटा मोटा थोड़ा बहुत पैसा जो भी उसने बचाया, वाज स्पेंट, वह उसने क्या किया, खर्च कर दिया इन हिज डॉटर्स मैरिज, अपने बेटी की शादी में, ठीक है, मतलब थोड़ा लेकिन जो भी पूरा, थोड़ा लेकिन पूरा। यह जो फ्रेज है डैश मनी ही सेव्ड, थोड़ा बहुत जो भी पैसा उसने बचाया, वॉज स्पेंड, वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया। थोड़ा लेकिन पूरा, थोड़ा लेकिन जो भी है वह समस्त, ठीक है। तो अ लिटिल तो कुछ के अर्थ में आता है, ठीक है, पार्टिटिव सेंस, ठीक है, पार्टिटिव सेंस में जो है वह अ लिटिल आता है। तो ये हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। द लिटिल आपको बता दिया है, मेरी जो डिटर्मिनर की क्लास है वो आपको देखनी है। द लिटिल जो है वह थोड़ा लेकिन पूरा, थोड़ा बहुत जो भी है। द लिटिल मनी ही सेव्ड, थोड़ा बहुत पैसा जो भी उसने बचाया था, वॉज स्पेंड इन हिज डॉटर्स मैरिज, वो उसकी डॉटर की मैरिज में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन होगा। लिटिल भी नेगेटिव सेंस में होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में तो इसका बिल्कुल भी मीनिंग नहीं निकलेगा। नन ऑफ अबव तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने आंसर दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डैश नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। देखिए ये कह दीजिए, आप सेइंग कह दीजिए, ठीक है, इसे प्रोवर्ब कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, या इडियमेटिक फ्रेज कह दीजिए। इसे आप क्या कह सकते हैं, इडियमेटिक फ्रेज, ठीक है, इडियमेटिक फ्रेज कह दीजिए, ठीक है। तो डैश नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, थोड़ा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है। तो ये एक फिक्स फ्रेज है, एक फिक्स जो इडियमेटिक फ्रेज है, और इसमें नॉलेज जो है अनकाउंटेबल है। नॉलेज कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर थोड़ा ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, खतरनाक, थोड़े के अर्थ में, थोड़ा लेकिन बिल्कुल नहीं, नेगेटिव सेंस नहीं है,
मतलब बिल्कुल ज्ञान खतरनाक नहीं है, थोड़ा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो द फ्यू कंप्लीट सेंस में अ फ्यू, ये तो जो काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं, काउंटेबल प्लूरल के साथ में तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अ लिटिल, ये इडियोमेटिक फ्रेज क्या है, अ लिटिल, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रमेश गोज टू डैश स्कूल एवरी डे, रमेश योर अवर हीज माई, ठीक है, रमेश जो है वह रोज क्या करता है, स्कूल जाता है, उसके स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ सी, रमेश जो है मेल है और मेल के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ही जाता है। रमेश गो टू योर स्कूल एवरी डे, रमेश तो अपने स्कूल जाएगा, ऐसा सेंटेंस बनना चाहिए। माई स्कूल भी नहीं आएगा, हिज स्कूल, उसके स्कूल जाता है। नॉट डैश देन 60% वर किल्ड इन द मिसहैप्स, देखिए यहाँ पर अभी हमने नॉट लेस देन 5 किलोज ऑफ घी का हमने एग्जाम्पल देखा था, अभी हम देख रहे हैं नॉट लेस देन 60%, लेस देन 60%, देखिए यहाँ पर ये 60% आया, 60% मीन्स मेरे दोस्तों यहाँ पर ये प्लूरल, यहाँ पर क्या है, यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का लेस बनाए तो ये तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है तो फ्यू, नॉट फ्यू देन 60% नहीं है, नॉट फ्यूअर देन, क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में नॉट फ्यूअर देन 60%, ठीक है। 60% से कम जो है वह इस दुर्घटना में नहीं मरे हैं, मतलब कम से कम 60 लोग तो मरे ही हैं, उससे ज़्यादा ही मरे हैं। तो यहाँ पर फ्यूअर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट फ्यूअर देन 60%, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में हमारे 60% प्लूरल काउंटेबल के साथ में क्या आ जाएगा, फ्यूअर आ जाएगा। इंदिरा गेव डैश प्रपोजल्स इन द मीटिंग, हमारा डैश प्रपोजल्स, प्रपोजल्स यहाँ पर एस लगा हुआ, मतलब काउंटेबल प्लूरल है, ये कैसा है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। इंदिरा गेव सेवरल प्रपोजल्स, हाँ हो सकता है। इंदिरा गेव द फ्यू प्रपोजल, फ्यू डेफिनेटली जो है वह काउंटेबल प्लूरल के साथ में आता है, लेकिन फ्यू यहाँ पर मेरे मित्रों, फ्यू यहाँ पर जो है वह प्रॉपर मीनिंग, द फ्यू जो है केवल अकेला फ्यू होता, ठीक है, या अ फ्यू होता, इंदिरा गेव अ फ्यू प्रपोजल तो ठीक बैठता, लेकिन द फ्यू जो होता है, द फ्यू जो होता है वह क्या करता है, द फ्यू जो है कंप्लीट सेंस देता है, उसके लिए पूरा एक फ्रेज हो चाहिए हमें या क्लोज चाहिए जो कि ये बताए कि थोड़ा लेकिन पूरा, इसके लिए क्लोज की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई क्लोज नहीं है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। मच, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। लेस जो है अनकाउंटेबल के साथ में आता है, लेकिन लेस जो है वो आपको अभी मैंने बताया क्वांटिटी के लिए, किसके लिए आता है, क्वांटिटी शो करने के लिए, क्वांटिटी शो करने के लिए आता है। तो यहाँ पर कोई क्वांटिटी शो नहीं हो रही है। तो सेवरल, इंदिरा गेव सेवरल प्रपोजल्स, इंदिरा ने बहुत सारे प्रस्ताव दिए मीटिंग के अंदर, ठीक है। क्यों, इंदिरा ने कुछ प्रस्ताव दिए, ऐसा भी मीनिंग सही है, हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लेकिन जो है द फ्यू आने के कारण जो है उसका कोई फ्रेज या क्लोज नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये द फ्यू सेट नहीं होता है। अ फ्यू होता तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता था। सेवरल जो है फ्यू बहुत सारे, मैनी के अर्थ में, यहाँ पर सेवरल जो है वो मैनी के अर्थ में आया, मैनी प्रपोजल्स, सेवरल प्रपोजल्स का मीन्स मैनी प्रपोजल्स हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर द इंटरप्शन द स्पीकर मेड नो स्पीच, ठीक है, इंटरप्शन के बाद, अवरोध के बाद स्पीकर ने किसी तरह का कोई स्पीच नहीं दिया, तो स्पीकर मेड नो एनी स्पीच, नो एनी स्पीच, तो सेंटेंस मीनिंग के अकॉर्डिंग जमता नहीं है, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। नो फर्दर स्पीच हो सकता है मीनिंग, आगे और कोई स्पीच नहीं दिया। नो फार्दर, फार्दर का मतलब भी आगे दूर, ठीक है। नो मोर स्पीच, नो मोर स्पीच जो है यहाँ पर मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं जमता है। फर्दर और फार्दर, देखिए फार, फार जो है इसकी दो फॉर्म बनती है, फार, फर्दर, फार्दर, ठीक है, ठीक है। और फर्देस्ट, यहाँ पर क्या बनेगा, फर्देस्ट, यहाँ पर क्या बनेगा, फर्देस्ट, और यहाँ बनेगा फार्देस्ट, यहाँ पर क्या बनेगा, फार्देस्ट, ठीक है। तो फर्दर का मतलब आगे, ठीक है, फार्दर का मतलब भी आगे, दूर, ठीक है, आगे या दूर, यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है। फार्दर डिस्टेंस के लिए काम में लिया जाता है, किसके लिए काम में लिया जाता है, डिस्टेंस के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है, आगे और कोई भाषण नहीं दिया, मतलब आगे समय को दिखाने के लिए या आगे के अर्थ में, तो फर्दर, ठीक है, ये फर्दर आएगा। ये फार्दर जो है वो डिस्टेंस दिखाने के लिए काम में आता है। इस तरह से फार जो है
दो तरह की जो है वह कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाता है अलग अलग तरीके से। तो फर्दर यहाँ पर आएगा, फार्दर यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक इन द ऐसे, ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, ठीक है, एनी ही डिड नॉट मेक मच मिस्टेक। देखिए मिस्टेक जो है वो अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है, मिस्टेक जो होता है वो काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और काउंटेबल सिंगुलर है, यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एनी जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में आता है, और यह प्लूरल के साथ भी आता है और सिंगुलर के साथ भी आता है। क्लियर है। तो ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, अगर मिस्टेक्स होता ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। तो एनी फर्स्ट ऑप्शन में सही बैठ रहा है। मच जो है अनकाउंटेबल के साथ में आता है, हमारे साथ में यहाँ पर हमको जो दे रखा है वो काउंटेबल दे रखा है, ये कैंसिल हो जाता है। ही डिड नॉट मेक मैनी मिस्टेक, मैनी के लिए आगे हमें क्या चाहिए, काउंटेबल प्लूरल चाहिए, काउंटेबल प्लूरल है नहीं, कैंसिल करो, मैनी कैंसिल करो। तो ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन हीज ऐसे, उसने अपने ऐसे के अंदर कोई गलती नहीं की। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एनी और हीज आएगा यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। क्लास को लाइक जरूर करिएगा, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है आपको लाइक करना चाहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि इंग्लिश से जुड़ी जो भी जानकारी है इस चैनल पर आपको दी जाएगी। यस, आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर कॉफ़ी, मैं कुछ और चाय लेना या और कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा, और के अर्थ में, ठीक है। फ्यू, फ्यू तो भाई किसके साथ आता है, काउंटेबल प्लूरल के साथ, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है अपना, ठीक है, तो फ्यू कैंसिल हो गया। सम, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर, सम मोर तो बन सकता है, सम मोर तो क्या है, बन सकता है, सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। आई वुड लाइक टू हैव सम आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर सम आ सकता है, एनी नहीं आएगा यहाँ पर। मैनी प्लूरल के साथ आता है, यहाँ पर अनकाउंटेबल है। एनी जो है वह किसके साथ आता है, आई वुड लाइक टू हैव एनी, एनी तो इंट्रोगेटिव के साथ में या नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आता है, तो यहाँ पर एनी भी नहीं आएगा। आई वुड लाइक टू हैव एनी मोर कॉफ़ी, नहीं, यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं जम रहा है, मीनिंग भी नहीं जम रहा है, तो एनी कैंसिल हो जाता है। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफ़ी, क्या आ जाएगा, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफ़ी, यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं कुछ और कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा, कुछ और, ठीक है, तो यहाँ पर सम मोर कॉफ़ी आ जाएगा। यस, डैश जेंटलमैन कम टू सी यू, ठीक है, कोई जेंटलमैन आपसे मिलने आया है, कोई, कोई के अर्थ में। देखिए जेंटलमैन तो काउंटेबल है, फ्यू प्लूरल काउंटेबल के साथ आता है, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल है। एवरी जो है वह भी सिंगुलर के साथ में आता है, एवरी जेंटलमैन भी आ सकता है, सम जेंटलमैन भी आ सकता है। देखिए हम किस तरह, फ्यू तो नहीं आएगा, कोई जेंटलमैन आपको देखने के लिए आया है, कोई के अर्थ में, ठीक है, सम अननोन पर्सन, ठीक है, सम अननोन पर्सन हैज कम टू सी यू, इट मीन्स सम अननोन पर्सन, ठीक है, whom you don't know, जिसको आप नहीं जानते हैं, ऐसा पर्सन आपको मिलने के लिए आया है, तो उसके लिए यह, ठीक है, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन के लिए क्या आ जाएगा, अननोन पर्सन के लिए एनी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एवरी जेंटलमैन, एवरी जेंटलमैन जो है वो सेंटेंस, हर जेंटलमैन तुमसे मिलने के लिए आया है, मीनिंग प्रॉपर कन्वे नहीं करता है। सम जेंटलमैन आ सकता है, यहाँ पर एनी जो है वो सम के अर्थ में ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर मिक्सअप होते हैं, तो हमें दोनों ऑप्शन जो है इक्वली करेक्ट हैं, ठीक है। अगर ये सम नहीं होता है तो यहाँ पर ये एनी प्रॉपर सही बैठता है, सम की जगह कोई और ऑप्शन होता है, मान लीजिए मैनी होता है, तो यहाँ हमें एनी जो है, वैसे एनी हमने देखा एनी जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया था एनी जो है वह किसमें आता है फ्रेंड्स, एनी जो है वह कोई, सम अननोन, किसी अननोन चीज़ के लिए जो है, अननोन पर्सन के लिए एनी को हम सम के अर्थ में, सम के अर्थ में एनी को हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, एनी पर्सन, ठीक है। तो ऐसी केस में अफर्मेटिव सेंटेंस में आ सकता है एनी। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। यस, नेक्स्ट, ओनली डैश ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, ठीक है, ओनली डैश, ओनली मैनी ऑफ दीज एप्पल्स, ओनली आ गया, मैनी, अगर ओनली नहीं होता तो मैनी ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड हो सकता था, बहुत सारे एप्पल अच्छे हैं हो सकता था, लेकिन ओनली आने के कारण केवल कुछ ही एप्पल सही है ऐसा हो सकता है, लेकिन केवल बहुत सारे एप्पल सही हैं, मीनिंग सही नहीं है। एवरी ऑफ दीज एप्पल्स, एवरी के बाद तो सिंगुलर,
आना चाहिए, सिंगुलर नाउन भी नहीं है। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एप्पल्स, हाँ फ्यू आ सकता है, फ्यू जो है वह काउंटेबल प्लूरल के साथ में आता है, तो यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल है, उसके बाद काउंटेबल प्लूरल क्या है, यह प्लूरल प्रोनाउन भी है, तो ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड ये हो सकता है, क्योंकि नीचे यहाँ लिटिल दे रखा है जो कि अनकाउंटेबल के साथ आता है, यहाँ एप्पल्स काउंटेबल है, लिटिल भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली सम ऑफ दिस एप्पल्स भी सही है, अ फ्यू ऑफ दिस एप्पल्स भी सही है। सम ऑप्शन में नहीं है तो आपका फ्यू ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए, क्लियर होना बिल्कुल चाहिए, और हमारी क्लास को बिल्कुल लाइक और हमारी क्लास को शेयर और कमेंट, पॉजिटिव कमेंट भी बनता है। यस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉलोइंग डिस्क्राइब अ डिटर्मिनर करेक्टली, डिटर्मिनर को करेक्टली कौन सा डिस्क्राइब करता है, इट इज अ टाइप ऑफ नाउन, ये एक नाउन का टाइप है, नहीं ये नाउन का टाइप है ही नहीं, ये तो नाउन के लिए काम, इट इज ए लिंकिंग वर्ड, नो इट इज नॉट ए लिंकिंग, इट इज अ वर्ड विच प्रिसाइड्स अ हेड वर्ड इन द नाउन फ्रेज, हाँ यह ऐसा वर्ड है जो कि नाउन फ्रेज के पहले आता है, मान लीजिए कोई भी नाउन या नाउन फ्रेज है, देखिए ये ऑफ दीज एप्पल्स, यहाँ पर ये नाउन जो है हेड वर्ड है, तो ये नाउन फ्रेज बन जाता है, इसके पहले, प्रिसाइड्स का मतलब उसके पहले आता है, ठीक है, और फॉलो का मतलब उसके बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिसाइडी तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हेड वर्ड जिसका नाउन है उस नाउन फ्रेज के पहले आता है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर फिर भी फॉलोज ए हेड वर्ड इन द नाउन फ्रेज, नहीं फॉलो नहीं करता, प्रिसाइड करता है, क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यस देयर इज डैश मिल्क सो यू कांट मेक टी, देयर इज मिल्क अनकाउंटेबल, हमारे पास यहाँ पर 60 क्वेश्चंस की हम सीरीज लेकर के आए हैं, और 60 क्वेश्चन की सीरीज की धुआंधार सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जल्दी से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ करके देखिए, और इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रीड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, और बाकी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश जो है सिलेबस है, जिसमें पूछा जाता है, इसमें डिटर्मिनर एक कॉमन टॉपिक है जो कि आपके पूछा जाता है, तो कोई भी इंग्लिश का जो कि कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहा है उसके लिए यह हमारी क्लास बहुत ही यूजफुल है, तो ज्वाइन आवर क्लास, शेयर इट एंड लाइक एंड कमेंट ऑन इट। देयर इज डैश मिल्क अनकाउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है, देयर इज लिटिल मिल्क, ठीक है, लिटिल लिटिल तीनों में लिटिल है, देयर इज सम मिल्क सो यू कांट मेक टी, देखिए यहाँ पर लिटिल के 3 ऑप्शन दे दिए हैं, इसलिए सम, यहाँ पर ग्रामेटिकली सम मिल्क सही है, सम मिल्क, सम टी, सम वाटर सही है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग देयर इज डैश मिल्क सो यू कांट मेक टी, इसलिए आप चाय नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप चाय नहीं बना सकते हैं, चाय कब नहीं बनाएंगे, जब पोट के अंदर क्या है, जब पोट के अंदर पर्याप्त दूध नहीं है, मतलब दूध नहीं है, नहीं के बराबर दूध है, तो नहीं के बराबर के अर्थ में क्या आएगा, लिटिल, ठीक है, लिटिल जो है नेगेटिव सेंस देता है, लिटिल क्या देता है, नेगेटिव सेंस, अ लिटिल जो है पार्टिटिव क्या देता है, पार्टिटिव सेंस देता है, द लिटिल जो है कुछ लेकिन पूरा, कुछ लेकिन पूरा, कुछ लेकिन पूरा के अर्थ में आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है, लिटिल जो है, देयर इज लिटिल मिल्क सो यू कांट मेक टी, पोट में बिल्कुल दूध नहीं है इसलिए चाय नहीं बन सकती, द स्कीम वॉज क्लोज बिकॉज डैश पीपल वर इंटरेस्टेड, स्कीम बंद हो गई क्योंकि बहुत ही कम लोग जो थे वह इसमें रुचिकर थे, मतलब नहीं के बराबर लोग रुचिकर थे, ठीक है, पीपल, यहाँ पीपल जो है वह क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के लिए फ्यू द फ्यू सही है, बिल्कुल सही है, सम भी आ सकता है, द स्कीम वाज क्लोज बिकॉज सम पीपल वर इंटरेस्टेड, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो इंटरेस्टेड थे वो नहीं के बराबर थे, मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, तो नेगेटिव सेंस देने वाला डिटर्मिनर हमको काम में लेना है, तो विदाउट आर्टिकल का यह जो फ्यू है यह अगर नेगेटिव सेंस देता है, हमने बात की जिस तरह से अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो मीनिंग देते हैं, वही फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू जो है वह काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ मीनिंग देते हैं, यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल, पीपल जो है वह क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू, स्कीम नहीं चली, बंद हो गई क्योंकि ज़्यादा लोग क्या थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, द स्टोर हैज़ 2 लिफ्ट्स बट डैश इज वर्किंग, द स्टोर हैज़ 2 लिफ्ट्स, स्टोर के पास 2 लिफ्ट्स हैं, ठीक है, बट डैश इज वर्किंग, लेकिन एनी इज वर्किंग नहीं, कोई काम कर रही है, मीनिंग सेट नहीं होता है, एवरी इज वर्किंग नहीं, बोथ इज वर्किंग, द स्टोर हैज़ 2 लिफ्ट्स बट देखिए बट यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, बट क्या दे रहा है यहाँ पर मित्रों, बट यहाँ पर क्या दे रहा है, बट यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, कॉन्ट्रास्ट दे रहा है तो 2 लिफ्ट हैं तो दोनों लिफ्ट काम कर रही है, ऐसा मीनिंग नहीं निकलेगा,
दोनों में से कोई लिफ्ट काम नहीं कर रही, दोनों ही काम नहीं कर रही, तो यहाँ पर नन इज वर्किंग या तो आ जाएगा या नाइदर, ठीक है। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं काम कर रही है। बोथ इज वर्किंग जो है मीनिंग के हिसाब से सही नहीं हो बैठेगा, भले बोथ इज वर्किंग सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, ग्रामर सही है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो है प्रॉपर कन्वे नहीं कर रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। नाइदर इज वर्किंग, ठीक है, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रही। हाउ डैश मनी डू यू हैव, मनी अनकाउंटेबल नाउन, कैसा है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी तो आ नहीं सकता, हटाओ। सम जो है, हाउ सम मनी जो है नहीं होता है कभी भी। हाउ फ्यू मनी भी नहीं होता। हाउ मच मनी, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ तुम्हारे पास कितना पैसा है तो हाउ मच मनी कहा जाता है, हाउ मेनी मनी नहीं होता है। हाउ मेनी रुपीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, हाउ मेनी रुपीज़, क्या हो सकता है, हाउ मेनी रुपीज़ हो सकता है, हाउ मच रुपीज़ नहीं, हाउ मच रुपये, क्योंकि यहाँ पे मैनी जो है काउंटेबल प्लूरल के साथ में आ सकता है, यहाँ अनकाउंटेबल है। हाउ मच मनी क्या आएगा मित्रों, हाउ मच मनी, यस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डैश ऑफ द एनिमल्स लिव इन द डेजर्ट आर नॉकटर्नल। मच ऑफ द एनिमल्स, मच तो काउंटेबल के साथ प्लूरल के साथ आता ही नहीं। एवरी ऑफ द एनिमल्स, एवरी अगर आता तो यहाँ पर एनिमल आना चाहिए था, ये एस नहीं आता तो एवरी ऑफ द एनिमल हो सकता था, ईच ऑफ द एनिमल, या एवरी ऑफ द एनिमल सेंटेंस स्ट्रक्चर कम ही होता है, ईच ऑफ द एनिमल होता तो ईच आ सकता था, नहीं आएगा यहाँ पर। तो सम ऑफ द एनिमल, सम जो है काउंटेबल प्लूरल और काउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल सभी के साथ आता है। सम ऑफ द एनिमल्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ द एनिमल्स लिव इन डेजर्ट, कुछ एक जानवर जो कि डेजर्ट में रहते हैं वह नॉक्चर्नल, जो कि क्या है, रात्रि को निकलने वाले हैं, घूमने वाले हैं। विच क्वेश्चनिंग वर्ड डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाला क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, यस। हाउ लॉन्ग, नहीं ये तो दूरी दिखाता है, कैंसल। हाउ मच, ये क्वांटिटी दिखाता है, यह भी क्वांटिटी, नंबर में क्वांटिटी दिखाता है। तो हाउ ऑफन, कितनी बार, है ना, कितनी बार, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है, कितनी बार। हाउ ऑफन हैव यू गॉन टू अयोध्या, आप अयोध्या कितनी बार जा चुके हैं, कितनी बार जाते हैं, ऑफन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर हाउ मेनी टाइम्स, क्या हो सकता है, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, यह भी जो है वह फ्रीक्वेंसी को दिखा सकता है, लेकिन हाउ मेनी अकेला फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाता है, नंबर दिखाता है। डू यू नो ऑरवेल्स बुक, क्या तुम्हें ऑरवेल्स की किताबों के बारे में पता है। आई हैवंट रीड डैश, आई हैवंट रीड डैश, आई हैवंट रीड मैनी, आई हैवंट रीड मैनी, देखते हैं। सम, आई हैवंट रीड सम, देखिए मैनी, आई हैवंट रीड एनी, देखिए क्वेश्चन है तो मैंने, क्या तुम ऑरवेल्स की किताबों के बारे में जानते हो, मैंने तो कोई नहीं पढ़ी है, तो मैंने तो कोई नहीं पढ़ी है। आई हैवंट रीड मैनी नहीं हो सकता है, ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। आई डिडंट रीड सम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई डिडंट रीड एनी, ठीक है, मैंने तो कोई नहीं पढ़ी है। मच तो जो है वो काउंटेबल प्लूरल के लिए मच तो आता ही नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण क्या आ जाएगा, यहाँ पर एनी आ जाएगा। नाइदर मैन कुड कम डैश मैन वर इल, ठीक है, नाइदर मैन कुड कम डैश मैन वर इल, तो यहाँ पर एक ही है, ठीक है, एक ही ब्लैंक है यहाँ पर, ये एक फुल स्टॉप है यहाँ पर। नाइदर मैन कुड कम ऑल मैन वर इल, कोई भी, दोनों में से कोई भी आदमी नहीं आया है, सभी क्या है, यहाँ पर दोनों से मतलब नहीं है, यहाँ पर सभी, ठीक है, कोई भी आदमी नहीं आया है और सभी आदमी क्या है, बीमार है। तो ऑल मैन वर इल, ऑल जो है प्लूरल के साथ आता है, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल है, बिल्कुल आ सकता है। बोथ मैन वर इल, हाँ बोथ आ गया यहाँ पर। नाइदर मैन कुड कम बोथ मैन, यस, दोनों के लिए। नाइदर, दोनों में से कोई भी आदमी नहीं आया, बोथ क्या है, दोनों ही क्या है, बीमार है, तो बोथ आ जाएगा, यस। दो के अर्थ में क्या आ जाएगा, बोथ यहाँ पर आ जाएगा, यस। नेक्स्ट, डैश स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म, ईच ऑल स्टूडेंट्स, देखो ऑल होता तो यहाँ पर एस आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, तो ऑल तो आएगा ही नहीं, ऑल तो प्लूरल के साथ आता है। फ्यू भी प्लूरल काउंटेबल, मैनी भी प्लूरल। ईच स्टूडेंट, ईच जो है सिंगुलर के साथ आता है, प्रत्येक के अर्थ में, प्रत्येक स्टूडेंट जो है उसे अपना अलग फॉर्म भरना होगा। डैश पीपल हु केम वर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, जो भी लोग आए वह प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फ्यू, ठीक है। एवरी पीपल तो नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल नाउन है हमारे साथ यहाँ पर। ईच पीपल भी यहाँ पर मीनिंग सही नहीं है, तो जो भी लोग आए
वह प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं थे। तो द फ्यू पीपल हु केम, थोड़े बहुत लोग जो कि वहाँ पर आए वह क्या थे, प्रोग्राम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे। क्लियर है। तो यहाँ पर द फ्यू मतलब जो कुछ भी थोड़े बहुत आए थे वह प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं थे। थोड़ा लेकिन पूरा, ठीक है, थोड़ा लेकिन पूरा। आर यू श्योर देयर आरंट डैश मोर लेटर्स टू पोस्ट, क्या आपको पूरा यकीन है कि और ज़्यादा लेटर नहीं है पोस्ट करने के लिए? तो देयर आरंट मच मोर लेटर, वेरी मोर लेटर तो हो ही नहीं सकता है। आर यू श्योर देयर आरंट एनी मोर, देखिए एनी मोर, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है हमारा। एनी मोर हो सकता है, सम मोर हो सकता है, मच मोर तो होता ही नहीं, मैंने आपको बताया मच और मोर दोनों एक साथ में नहीं आ सकते। यहाँ पर एनी और लिटिल तो जो है काउंटेबल के साथ में आता ही नहीं है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यस। हाउ डैश टाइम टू डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हाउ डैश टाइम, हमें कितना टाइम की आवश्यकता होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम। यस, हाउ मेनी टाइम, यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए था, टाइम्स आना चाहिए था, प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल नहीं है। हाउ मच टाइम हो सकता है, हाउ मोर टाइम गलत सेंटेंस, हाउ लेस टाइम सेंटेंसेस गलत है। हाउ मच टाइम कितना समय लगेगा, ठीक है, क्वांटिटी मात्रा, कितना समय और लगेगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो हाउ मेनी टाइम्स होता तो आता। हाउ डैश टाइम्स, हाँ यहाँ पर आ गया टाइम्स, ऐसा आ गया यहाँ पर, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्सेज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कितनी बार के अर्थ में हाउ फ्यू टाइम्स नहीं होता, हाउ सम टाइम्स नहीं होता, हाउ मच टाइम तो सिंगुलर होता, टाइम जैसे पहले आया तो आता हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, कितनी बार, कितनी बार। अ डैश स्टिल रिमेन टू बी डन, अ डैश स्टिल रिमेन टू बी डन, अ क्वाइट स्टिल रिमेन टू बी डन, गलत। अ फ्यू स्टिल रिमेन टू बी डन, गलत। अ लॉट्स स्टिल रिमेन टू बी, गलत। अ लॉट स्टिल रिमेन, देखिए यहाँ पर अ लॉट स्टिल रिमेन टू बी डन, बहुत सारा और बाकी है करने के लिए। तो अ लॉट्स ऑफ आना चाहिए था बाद में, अ लॉट जरूर आ सकता है, अ लॉट अकेला आ सकता है, ठीक है, लेकिन अ लॉट्स अगर लिखते हैं तो आगे ऑफ फ्रेज आना चाहिए, ठीक है, लॉट्स ऑफ, ठीक है, लेकिन अ लॉट अकेला आ सकता है। अ लॉट स्टिल रिमेन टू बी डन, और भी बहुत कुछ करना बाकी है, लॉट्स नहीं आएगा। फ्यू, फ्यू तो काउंटेबल के साथ आता है। अ क्वाइट स्टिल भी जो है मीनिंग के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। तो अ लॉट का मतलब बहुत कुछ, ठीक है, यहाँ पर अ लॉट का मतलब मैनी, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब मैनी के अर्थ में जो है लॉट यहाँ पर आया है, बहुत कुछ करना बाकी है। वुड यू लाइक टू डैश, वुड यू लाइक डैश टू ईट, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे, रिक्वेस्ट। वुड से यहाँ क्या की जा रही है, वुड से यहाँ क्या की जा रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर वुड से रिक्वेस्ट की जा रही है। वुड यू डैश लाइक टू ईट, क्या आप कुछ और खाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू ईट। देखिए रिक्वेस्ट जब हम करते हैं, हमने जब डिटर्मिनर पढ़ा है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब हम सम को रिक्वेस्ट के लिए काम में ले सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, ठीक है, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे, तो कुछ के अर्थ में सम आ सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिख रहा है, हमें ऐसा लगता है वुड यू लाइक एनीथिंग टू ईट, हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि एनीथिंग जो है वह भी सही बैठ रहा है और सही मीनिंग दे रहा है और सेंटेंस स्ट्रक्चर सही बैठ रहा है, लेकिन वुड यू लाइक टू एनीथिंग, एनीथिंग यहाँ पर नहीं आएगा, समथिंग क्या आएगा, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या तुम और कुछ और खाना पसंद करोगे, तो समथिंग, क्वेश्चन के लिए सम आ सकता है, सम से बना समथिंग। वुड यू लाइक एवरीथिंग टू ईट, मीनिंग सही नहीं है, मैनी थिंग तो होता ही नहीं है, तो यहाँ समथिंग टू ईट या एनीथिंग टू ईट यहाँ पर नहीं आएगा। वी हैवंट गॉट डैश टू इट, यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ गया, एनीथिंग, समथिंग, मैनीथिंग, एवरीथिंग, मैनीथिंग तो होता ही नहीं है, हटाओ, ठीक है। वी हैवंट गॉट डैश टू इट, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला, देखिए सेंटेंस नेगेटिव है। वी हैवंट गॉट एनीथिंग टू इट, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला, कुछ के अर्थ में यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, एनी आएगा, और एनी से बना एनीथिंग, यहाँ पर सम नहीं आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। I made a good dash friends during my training in Shimla. I made a good some friends. A good some friends तो नहीं होता है, ठीक है, good some friends. I made a good much friend. I made a good much, good much गलत है। I made a good many friends हो सकता है, good many. I made a good lots नहीं, I made a lot of हो सकता है, good lots नहीं हो सकता है। तो I made a good some नहीं होता है, good many friends. I made a good many, क्या आ जाएगा, good many, good many का मतलब a lot of, क्या आ जाएगा,
अ लॉट ऑफ, ठीक है, बहुत सारे। आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स, गुड मैनी कह दूं मैं, या मैनी कह दूं, या अ लॉट ऑफ कह दूं, बात एक ही है। तो आई मेड अ गुड मैनी, यहाँ पर मैनी जो ऑप्शन है वह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए, डैश ऑफ दिस सब्सटेंस इज फाउंड इन इंडिया। ईच ऑफ दिस सब्सटेंस, देखिए ईच के बाद तो प्लूरल नहीं आएगा, प्लूरल नाउन तो नहीं आएगा, प्लूरल ऑफ फ्रेज में प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है ईच के साथ, ईच ऑफ दिस आ सकता है, ईच ऑफ दिस सब्सटेंस, यहाँ एस नहीं आना चाहिए, तब आ सकता है, ईच नहीं आएगा। समथिंग ऑफ दिस सब्सटेंस, सेंटेंस सही नहीं है। एवरीथिंग ऑफ दिस सब्सटेंस, सेंटेंस सही नहीं है। मैनी ऑफ दिस सब्सटेंस इज फाउंड इन इंडिया, इनमें से बहुत सारा सब्सटेंस जो है, इसका बहुत सारा सब्सटेंस अवयव जो है वो क्या है, भारत में पाया जाता है। तो मैनी ऑफ दिस, मैनी के बाद प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन दोनों बिल्कुल सही यहाँ पर बैठ रहे हैं। डैश पायलट्स टुक पार्ट इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। पायलट्स क्या आ गया, प्लूरल काउंटेबल, क्या आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। प्लूरल काउंटेबल में फ्यू आ सकता है, द फ्यू आ सकता है, लेस नहीं आएगा, लेस बिल्कुल नहीं आएगा, फ्यू आ सकता है, ठीक है। गैस कीजिए। गैस करते हैं हम। देखिए प्लूरल के साथ में डैश पायलट्स, लेस तो निकल गया, फ्यू, कुछ पायलट ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, ठीक है, कुछ पायलट ने भाग लिया था। अब कुछ के अर्थ में कुछ लेकिन पूरा, मीनिंग नहीं निकल रहा है ऐसा, तो यहाँ पर कुछ लेकिन सारे, ठीक है, ऐसा मीनिंग कोई फ्रेज ऐसा नहीं है। फ्यू पायलट्स टुक पार्ट इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर या भाग नहीं लिया, नेगेटिव मीनिंग, पायलटों ने भाग नहीं लिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो यह फ्यू जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अ फ्यू, कुछ पायलटों ने, ठीक है, बहुत ही कम पायलट, कुछ पायलटों ने जो है, जो कुछ पायलट जो हैं उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। यूरोप विल फेस डैश चैलेंजेस इन फ्यूचर। द फ्यूअर, फ्यूअर तो कंपैरेटिव सेंटेंस होता, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, हटाओ यहाँ पर। द लिटिल, चैलेंजेस तो क्या है, काउंटेबल प्लूरल, तो ये भी हटाओ, ठीक है। यूरोप विल फेस मच चैलेंज, मच तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, हटाओ। और मैनी चैलेंजेस, बिल्कुल यूरोप जो है आने वाले भविष्य में, ठीक है, क्या करेगा, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश ऑफ देम न्यू द आंसर। नो ऑफ देम कभी नहीं होता है, मच ऑफ देम न्यू द आंसर, मच ऑफ देम, मच जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है। मच ऑफ देम, यहाँ मच ऑफ देम न्यू द आंसर, मच ऑफ देम न्यू तो नहीं होता है। एवरी ऑफ देम न्यू नहीं, नन ऑफ देम, ठीक है, एवरी ऑफ देम भी नहीं, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी आंसर नहीं जानता था, ठीक है। तो नन ऑफ देम क्या आ जाएगा, नन ऑफ देम यहाँ पर सही मीनिंग दे रहा है। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड एक्सचेंजिंग नोट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सेवरल, एवरी, मच, वेरियस, एवरी ऑफ द स्टूडेंट, एवरी ऑफ द, एस नहीं आना चाहिए था तो ये और भी बैठता। मच ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल के साथ आता है मच, यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल है हमारे सामने। वेरियस तो होता ही नहीं, वेरियस ऑफ द होता ही नहीं। सेवरल ऑफ द, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब मैनी, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब मैनी, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स वर फाउंड, ठीक है, तो सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाउंड करेक्ट ऑप्शन होगा। डैश रूम इन द होटल हैज अ प्राइवेट बाथरूम, ठीक है, डैश रूम इन द होटल हैज ए प्राइवेट बाथरूम। क्या है ऑप्शंस देखते हैं। सम रूम इन द होटल, होटल के कुछ कमरों में प्राइवेट बाथरूम है। मीनिंग तो सही दे रहा है ये, ठीक है, मीनिंग दे रहा है पूरा, लेकिन ऑप्शन इस पे जाना पड़ेगा। एवरी रूम इन द होटल एज ए प्राइवेट बाथरूम, इस होटल के हर कमरे के अंदर क्या है, बाथरूम है, ये भी मीनिंग दे रहा है, सही दे रहा है। ऑल रूम, ऑल अगर लगाते हैं तो यहाँ एस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एस नहीं है, हटाओ इसको। वन सेल्फ रूम तो होता ही नहीं है। देखिए
इस होटल के हर कमरे में बाथरूम है, यह सेंटेंस जो है वो ज़्यादा प्रचलित है, या फिर आएगा इस होटल के हर कमरे में बाथरूम नहीं है, ठीक है, या ये सेंटेंस बोला जाएगा। तो यहाँ पर हर रूम के अंदर बाथरूम है, यह बोलने के लिए एवरी रूम क्या आ जाएगा यहाँ पर, एवरी रूम इन द होटल हैज़ अ प्राइवेट बाथरूम। इस होटल के प्रत्येक कमरे के अंदर क्या है, बाथरूम है, तो एवरी रूम, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ईच रूम, अगर ईच रूम इन द होटल, अगर यहाँ पर ईच ऑप्शन होता तब भी यहाँ ईच नहीं आता। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईच रूम हैज़ टॉयलेट, तो ये सही है, प्रत्येक कमरे के अंदर टॉयलेट है। लेकिन ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, ईच रूम इन द होटल, ईच रूम इन द होटल हैज़ प्राइवेट बाथरूम, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा सही सेंटेंस स्ट्रक्चर एवरी रूम इन द होटल हैज़ ए प्राइवेट बाथरूम, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा मीनिंग सही दे रहा है। ईच रूम हैज़ टॉयलेट ये होता तो यहाँ पर ईच रूम आ सकता था, ठीक है, यहाँ एवरी आएगा, यहाँ पर एवरी ज़्यादा परफेक्शन दे रहा है मीनिंग में। डोंट राइट योर नेम ऑन डैश पेज ऑफ द बुक, don't write your name on dash page of the book, don't write your name on many page of the booklet। many होता तो यहाँ पेजेस आना चाहिए था, एस नहीं है, हटाओ इसको। चलिए डोंट राइट योर नेम ऑन फ्यू पेजेस, फ्यू भी होता तो एस आता, पेज में नहीं है। बोथ पेज, बोथ भी होता तो आगे प्लूरल आता। एवरी पेज, एवरी के बाद पेज, ठीक है। डोंट राइट योर नेम ऑन एवरी पेज ऑफ बुकलेट, इस बुकलेट की हर पेज के ऊपर अपना नाम मत लिखो, तो एवरी क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा। डैश पेन विल डू, डैश पेन विल डू, बहुत ही छोटा सेंटेंस, बहुत ही छोटा सेंटेंस है, मीनिंग निकालना बिना ऑप्शन के संभव नहीं है। मैनी पेन, देखिए मैनी होता तो यहाँ पर एस लगा होता, प्लूरल के साथ आता है, मैनी हटाओ। एनी पेन विल डू, कोई भी पेन, चॉइस के लिए, एनी चॉइस के लिए, कोई भी के अर्थ में, कोई भी के अर्थ में, किसके अर्थ में, कोई भी के अर्थ में, ये हो सकता है। मच पेन विल डू, मच तो जो है अनकाउंटेबल के साथ आता है, यहाँ पर काउंटेबल है। इनफ पेन विल डू, पर्याप्त पेन नहीं, एनी पेन, कोई भी पेन जो है वो काम में आ सकता है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। यस, क्वेश्चन नंबर 45, हमारे इस 60 क्वेश्चंस की धुआंधार श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, और आप भी हमारी क्लास में पहुंचिए, और क्लास को यदि लाइक नहीं किया लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी क्लासेस को भी अटेंड करते रहिए। यस, नेक्स्ट, डैश दिल्ली वाज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट नाइट। मैनी ऑफ दिल्ली, मैनी ऑफ दिल्ली तो होता ही नहीं, प्लूरल आना चाहिए। मोस्ट ऑफ दिल्ली, हाँ अधिकांश दिल्ली में लाइट नहीं थी। ईच ऑफ दिल्ली, ईच ऑफ दिल्ली नहीं आएगा भाई। वन ऑफ दिल्ली भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दिल्ली, अधिकांश दिल्ली में जो है लास्ट नाइट को लाइट नहीं थी, ये सही है। डैश फ्रेंड्स है, प्लूरल आ गया, क्या आ गया, प्लूरल, तो लिटिल तो जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ आता है, नहीं। नन फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर, नन फ्रेंड ही हैज़ आर सिंसियर, उस ये भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं दे रहा है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, थोड़े बहुत जो भी दोस्त ही हैज़ उसके पास हैं, आर सिंसियर, जो कि कैसे हैं, बहुत ही सिंसियर है, ये मीनिंग दे रहा है। मच फ्रेंड्स तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो द फ्यू क्या आ जाएगा, द फ्यू। यस, नेक्स्ट, ही डिडंट मेक डैश मिस्टेक्स, प्लूरल क्या आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यस, ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक्स, आ सकता है एनी। ही डिडंट मेक वन मिस्टेक्स, वन होता तो यहाँ एस नहीं होता, हटाओ। मैनी है, ही डिडंट मेक मैनी मिस्टेक्स, उसने बहुत सारी गलतियाँ नहीं की हैं, ठीक है, तो ही डिडंट मेक मैनी मिस्टेक्स जमता है, मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पर आता है या नहीं देखते। ही डिडंट मेक फ्यू मिस्टेक्स, उसने कुछ गलतियाँ नहीं की है, ये मीनिंग भी नहीं सही दे रहा है, फ्यू को हटाइए। एंड ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक्स, उसने कोई गलती नहीं की है, ठीक है, आ सकता है। और मैनी, ही डिडंट मेक मैनी मिस्टेक्स, देखिए एनी जो है वह यहाँ पर सेट नहीं होगा। ही डिडंट मेक मैनी मिस्टेक, उसने बहुत सारी गलतियाँ नहीं की हैं, ठीक है, तो एनी, एनी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। मैनी, उसने बहुत सारी गलतियाँ नहीं की है, इसका मतलब उसने कुछ ही गलतियाँ की। ही डिड फ्यू मिस्टेक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही डिड फ्यू मिस्टेक, ठीक है, तो यहाँ पर मैनी जो है वह आना चाहिए। ही हैज़ डैश पेशेंस विद अदर्स, ही हैज़ डैश पेशेंस विद अदर्स, ही हैज़ सम पेशेंस विद अदर्स, के पास कुछ धैर्य है दूसरों के लिए। आगे बढ़ते हैं, ही हैज़ मच पेशेंस विद अदर्स, ठीक है, मच भी अनकाउंटेबल के साथ आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है।
ही हैज़ लिटिल पेशेंस विद अदर्स, उसके वह दूसरों से बहुत ही कम धैर्य रखता है। ये फिट बैठ रहा है। ही हैज़ मैनी, मैनी तो काउंटेबल प्लूरल के साथ आता है। देखिए ही हैज़ सम पेशेंस, ही हैज़ सम पेशेंस नहीं आएगा, ठीक है। सम पेशेंस इज नेसेसरी, सही मीनिंग होना चाहिए भाई। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सम भी आता है, मच भी आता है, लिटिल, लिटिल भी आता है, ठीक है। लेकिन जो है मीनिंग, कभी कभी हमें प्रॉपर मीनिंग क्या दे रहा है, तो प्रॉपर मीनिंग हमें सेंटेंस देखना होगा। सम पेशेंस इज नेसेसरी, थोड़ा बहुत धैर्य तो क्या है, बहुत आवश्यक है। सम पेशेंस या लिटिल पेशेंस के दूं में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, लिटिल पेशेंस, ठीक है। लिटिल पेशेंस ज़्यादा सही रहेगा। सम भी यहाँ, हालांकि सम जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर सम की जगह लिटिल ज़्यादा फिट बैठेगा। लिटिल पेशेंस, थोड़ा पेशेंस जरूरी है, ठीक है। तो सम पेशेंस यहाँ पर नहीं बैठता, लिटिल है, इसलिए लिटिल यहाँ पर आएगा, सम भी नहीं आएगा। मच पेशेंस तो बिल्कुल ही हैज़ मच पेशेंस विद अदर, उसके पास दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य है। ये मीनिंग सही जो है कन्वे नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। यस, डू यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, क्या तुम्हारे पास मैनी टाइम, मैनी टाइम तो होगा ही नहीं, टाइम्स होना चाहिए। मोस्ट टाइम टू कंप्लीट, मोस्ट टाइम नहीं होगा। लिटिल टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, लिटिल टाइम, क्या तुम्हारे पास अगले सप्ताह तक कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा समय है, क्या पर्याप्त समय है। ये ज़्यादा सही मीनिंग दे रहा है लिटिल के कंपैरिजन में, क्लियर है। तो यहाँ गिवन ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग इनफ आना चाहिए। लिटिल भी जो है अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है, लेकिन प्रॉपर मीनिंग इनफ जो है वह कन्वे कर रहा है, क्लियर होना चाहिए। यस, देयर वॉज नॉट डैश फूड इन द हाउस, घर के अंदर फूड नहीं है, घर के अंदर फूड नहीं है। यस, क्या है, देयर वाज नॉट डैश फूड इन द हाउस, देयर वाज नॉट मच फूड इन द हाउस, घर में ज़्यादा भोजन नहीं है। हो सकता है मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, कैसे आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। देयर वाज नॉट लिटिल फूड इन द हाउस, मीनिंग सही नहीं दे रहा है लिटिल। देयर वाज नॉट इनफ फूड इन द हाउस, घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, हाँ ये और ज़्यादा अच्छा मीनिंग दे रहा है। मोर फूड तो होगा ही नहीं, मीनिंग सही नहीं दे रहा है। तो देयर वाज नॉट मच फूड इन द हाउस, घर में ज़्यादा भोजन नहीं है। देयर वाज नॉट इनफ फूड इन द हाउस, घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। दोनों ही टेक्निकली सही हैं, दोनों ही ऑप्शन साथ में नहीं होने चाहिए। फिर भी इनफ जो है अच्छा मीनिंग दे रहा है, घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा सही बैठता है, मीनिंग कन्वे करता है। यहाँ पर गिवन ऑप्शन में मच को हम हटा सकते हैं, अदरवाइज मच और इनफ दोनों ही राइट ऑप्शन हैं। यस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। हम हाफ सेंचुरी क्वेश्चंस की यहाँ पर पूरी कर चुके हैं, और हम 51st क्वेश्चन पे हैं यहाँ आपके लिए। और आप जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है इस क्लास का पूरा मज़ा लीजिए, और इस क्लास से जुड़ा हुआ जो भी आपके काम में लेने लायक मैटर है उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। यस, शी डिड द जॉब विदाउट डैश एंथुसियाज्म, शी डिड द जॉब, उसने अपना काम किया, विदाउट एनी एंथुसियाज्म, विदाउट एनी आ सकता है, विदाउट मच एंथुसियाज्म, उसने अपना काम बिना ज़्यादा उत्साह के किया, हाँ ये भी आ सकता है। विदाउट ऑल एंथुसियाज्म तो हो ही नहीं सकता है, विदाउट मैनी एंथुसियाज्म नहीं होता है, विदाउट लिटिल एंथुसियाज्म, ही डिड हिज जॉब, उसने अपना काम किया, विदाउट लिटिल एंथुसियाज्म, थोड़े उत्साह के साथ। या तो ये होता शी डिड द जॉब विथ, अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता तो विथ लिटिल क्या आ जाता, लिटिल एंथुसियाज्म, विथ लिटिल एंथुसियाज्म, तो ये सही होता, क्लियर है। लेकिन विदाउट लिटिल एंथुसियाज्म ये सही नहीं बैठता है, उसने अपना काम बिना कोई उत्साह के किया, या बिना ज़्यादा मतलब ज़्यादा उत्साहित होकर के उसने अपना काम नहीं किया, ठीक है, ये इसमें सही मीनिंग दे रहा है। विदाउट लिटिल एंथुसियाज्म सही मीनिंग नहीं देता है, इस सेंटेंस में विथ लिटिल एंथुसियाज्म सही बैठता है। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश हिज मनी हैज़ बीन स्टोलन, उसका
मोस्ट ऑफ हिज मनी, देखिए मोस्ट होता तो ऑफ आना चाहिए था, ऑफ है नहीं, ये नहीं आएगा। ऑल हिज मनी, ऑल जो है प्लूरल के साथ आता है, हटाओ। आइदर हिज मनी, आइदर हिज मनी, आइदर तो मनी के लिए, मच हिज मनी हैज बीन स्टोलन, मोस्ट हिज मनी, मच हिज मनी, मच हिज मनी, मोस्ट ऑफ हिज मनी, मोस्ट हिज मनी हैज बीन स्टोलन, मोस्ट ऑफ हिज मनी। देखिए यहाँ पर मच और मोस्ट के बीच में किस तरह से कंफ्यूजन है, ये हम थोड़ा चेक करते हैं। मच हिज मनी हैज़ बीन, मच, मोस्ट ऑफ हिज मनी, मोस्ट हिज मनी। देखिए यहाँ पर ऑफ नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो गिवन ऑप्शन है उसमें मच सही नहीं बैठता है, मच हिज मनी नहीं आएगा, मोस्ट हिज मनी। ठीक है, मोस्ट हिज मनी, उसका अधिकांश पैसा जो है वह स्टोलन कर लिया गया, ठीक है, चुरा लिया गया। तो यहाँ पर मोस्ट जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा मेरे मित्रों। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। There is nothing that dash of us can do to help. There is nothing that dash of us can do to help. ऐसा कुछ भी नहीं है। There is nothing that dash of us, हम में से सभी can do to help, मदद कर सकें, उसकी मदद करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, there is nothing that every of us, every के बाद तो us can do to help, every of us। आगे बढ़ते हैं, much of us, मच ऑफ अस तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि अस जो है प्लूरल है, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है। मोर ऑफ अस, मोर ऑफ भी नहीं बैठता है। देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू, हाँ ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो ये एवरी कैंसिल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प, हम कुछ कर सकें, हम कुछ करें, कुछ के अर्थ में एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। एनी जो है यहाँ पर वह करेक्ट मीनिंग कन्वे करता है, नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड होने के कारण, नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 54 और हम हमारे अंतिम क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। ही हैज़ हार्डली डैश मनी फॉर हीज सर्वाइवल, ही हैज़ हार्डली फ्यू मनी। देखिए हार्डली नेगेटिव मीनिंग, हार्डली का मतलब बहुत मुश्किल से ही, मतलब नहीं के बराबर, नो, ही हैज़ नो मनी, इट मीन्स क्या हुआ, ही हैज़ नो मनी मतलब नेगेटिव। हार्डली यहाँ पर जो है नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ही हैज़ हार्डली अ फ्यू मनी, अ फ्यू तो प्लूरल के साथ आता है। ही हैज़ हार्डली सम मनी, सम मनी तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में आएगा नहीं। ही हैड हार्डली एनी है, एनी है तो हमारे लिए नेगेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा चॉइस जो है वो एनी हमारे लिए बन करके आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ही हैज़ हार्डली एनी मनी, उसके पास बहुत ही कम पैसा है, बड़ी मुश्किल से पैसा है, फॉर हिज सर्वाइवल, उसके जिंदा रहने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए। यस। 55 डैश इज नॉन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इस ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में बहुत ही थोड़ा पता है। फ्यू इज नॉन, फ्यू इज नॉन तो नहीं बैठता है। सम इज नॉन, सम इज नॉन तो बिल्कुल। लिटिल इज नॉन, यस लिटिल इज नॉन बैठता है। नन इज नॉन, नन इज नॉन। देखिए लिटिल, यहाँ पर अगर लिटिल है तो लिटिल आएगा, अ लिटिल भी आ सकता था। इस दवाई की खोज, इसके दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में बहुत ही कम पता है या फिर पता नहीं है, दोनों में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए। गिवन ऑप्शन में लिटिल है तो पता नहीं है के अर्थ में आएगा, अ लिटिल यहाँ पर नहीं आएगा। यस। ही एट डैश ब्रेड, ही एट डैश ब्रेड, ही एट लिटिल ब्रेड आ सकता है। ही एट अ फ्यू, देखिए ब्रेड अनकाउंटेबल है, ब्रेड कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले हमें टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन डिटर्मिनर जब हम पढ़ते हैं तो हमें सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, ही एट ब्रेड अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो फ्यू नहीं आएगा। ही एट नथिंग ब्रेड, नथिंग ब्रेड भी हट जाएगा। ही एट वन ब्रेड, ही एट वन ब्रेड आ सकता है भाई। या फिर यहाँ पर देखिए आपको बता, ब्रेड जो है अनकाउंटेबल है, ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर ब्रेड को काउंटेबल बनाने के लिए अ स्लाइस ऑफ ब्रेड क्या आना चाहिए, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। इस तरह से यदि आता है एक ब्रेड के लिए, ठीक है, वन ब्रेड सीधा नहीं आ सकता है। अ स्लाइस, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, वन पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, वन पैकेट ऑफ ब्रेड, इस तरह से आता तो यहाँ पर वन आ सकता था, लेकिन यहाँ पर लिटिल ब्रेड अनकाउंटेबल। ही एट लिटिल ब्रेड, उसने बहुत ही कम ब्रेड खाई, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन में हमने वन भी आ सकता है, लेकिन वन सिंगुलर को दिखाने के लिए इस ब्रेड को हमें सिंगुलर जो है
फ्रेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट, डैश ड्रिंक विल डू, वापिस आया, डैश बोथ ड्रिंक विल डू, आइदर ड्रिंक विल डू, सम ड्रिंक विल डू, लिटिल ड्रिंक विल डू। देखिए बड़े ही क्लोज यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, डैश ड्रिंक विल डू। बोथ होता तो यहाँ एस आना चाहिए था, प्लूरल आना चाहिए था, हटाओ इसको। चलो, आइदर ड्रिंक विल डू, दोनों में से कोई भी ड्रिंक काम कर लेगा, हाँ ये हो सकता है। सम ड्रिंक विल डू, सम ड्रिंक जो है प्रॉपर मीनिंग नहीं भेजता है यहाँ पर, सम ड्रिंक विल डू नहीं। कुछ पे काम कर जाएगा, नहीं, कुछ पे काम कर जाएगा ऐसा नहीं। लिटिल ड्रिंक भी यहाँ पर नहीं आएगा, इसको भी हटाओ। तो आइदर ड्रिंक विल डू, दोनों में से कोई भी ड्रिंक काम में आ जाएगा, दोनों में से एक। देखा, आइदर का मतलब दोनों या दोनों में से एक, ठीक है, ये मीनिंग यहां पर आइदर का। आइदर ड्रिंक विल डू, दोनों में से कोई भी ड्रिंक चल जाएगा, काम कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम आ जाते हैं। वी हैव डैश मनी इन द बैंक, हमारे बैंक में पैसा है। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब अ लॉट ऑफ, ठीक है। या यहाँ पे मैं कह दूं मच मनी, ठीक है, ये भी हो सकता है, मच मनी इन द बैंक। क्लियर है। अनकाउंटेबल के लिए मच भी आ सकता है बहुत सारे के अर्थ में। मैनी तो जो है प्लूरल के साथ में आता है, और फ्यू भी प्लूरल के साथ। एनी मनी तो जो है अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, डू यू हैव एनी मनी, तो नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो आपका एनी आता। यहाँ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, ठीक है, यहाँ अ ग्रेट डील ऑफ मनी का मतलब अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ एक ग्रेट डील ऑफ का मतलब अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर क्या आता, अ लॉट ऑफ मनी यहाँ पर काम में आएगा। क्लियर है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, यू शुड नॉट बाय डैश ऑफ दिस टू बुक्स, यू शुड नॉट बाय, तुम्हें नहीं खरीदनी चाहिए आइदर ऑफ दिस टू बुक्स, बिल्कुल सही है, आ सकता है। नाइदर ऑफ दिस टू बुक्स, ये भी आ सकता है। तुमको दोनों में से कोई नहीं खरीदनी चाहिए, नाइदर, तुमको दोनों ही खरीदनी चाहिए, दोनों में से एक खरीदनी चाहिए, ये भी आ सकता है। यू शुड नॉट बाय सम ऑफ द बुक्स नहीं हो सकता है, एनी ऑफ द बुक्स भी नहीं हो सकता है, आइदर ऑफ दिस टू बुक्स। आइदर और नाइदर दोनों ही 100% यहाँ पर मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, मीनिंग को यहाँ पर प्रॉपर कन्वे दोनों ही कर रहे हैं। यू शुड नॉट बाय आइदर ऑफ दिस टू बुक्स, तुमको इन दोनों में से कोई भी पुस्तक खरीद लेनी चाहिए, या फिर नाइदर ऑफ द टू बुक्स, तुमको इसमें दोनों में से कोई भी पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए। दोनों ही इक्वली जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। यस, हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। हमने धुआंधार 60 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर हम पूरी करने जा रहे हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन के थ्रू, डैश ऑफ दीज गर्ल्स कैन हेल्प यू, आइदर ऑफ दीज गर्ल्स, दोनों में से कोई भी लड़की मदद कर सकती है। लिटिल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है, मच ऑफ दिस नहीं हो सकता, एनी ऑफ दिस गर्ल्स, एनी ऑफ दिस गर्ल आना चाहिए था। अगर गर्ल आता, एनी ऑफ दिस गर्ल, ठीक है, तो क्या आता, यहाँ पर बैठ जाती बात। लेकिन गर्ल्स आने के कारण आइदर ऑफ दिस गर्ल्स कैन हेल्प यू। यस, यहाँ पर हमने हमारी 60 क्वेश्चंस की यह धुआंधार श्रृंखला को क्या कर लिया माय फ्रेंड्स, सक्सेसफुली हमने पूरा कर लिया। और आपके लिए यह रीड के हिसाब से, रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिटर्मिनर के प्रिपेयर किए हैं, और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी, और मोस्ट ऑफ आपके जो क्वेश्चंस हैं वह इससे रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट में आपके यह सारे आ सकते हैं क्वेश्चन। ये हम मान के चलते हैं 60 क्वेश्चन डिटर्मिनर्स के पूरे हुए, और बहुत होते हैं। तो हमारी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं मित्रों, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतज़ार करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक और उसकी टाइमिंग्स के बारे में आपको बराबर जानकारी मिलती रहे। तो अगले क्लास में फिर हमारा शेड्यूल आपको हम बताएंगे, पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जय भारत।